आप जानते हैं that there is one case of stalking reported in every 57 minutes in India as per the data released by National Crime Records Bureau. Now stalking होता क्या है? स्टॉकिंग एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक लड़का एक लड़की को फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, डिस्पाइट द गर्ल बीइंग वेरी क्लियरली सेइंग कि मैं तुमसे बात करने में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ. Now if we talk about it, this is covered under section 354 of Indian Penal Code, which means ये criminal offense है और अगर कोई लड़की stalking का केस रिपोर्ट करती है, then the boy can be imprisoned up to 3 years और अगर ये repeat offense होता है तो ये 5 साल तक का भी imprisonment हो सकता है. Not just this, अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहा है या उसके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड under section 66 of Information Technology Act. Now let's try and understand the Bollywood industry. Bollywood industry एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्लैमराइज्ड है, राइट? दे हैव ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, स्टोरी लाइंस जो हमारे यूथ को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है. बट देयर इज अ डार्क साइड टू इट. इट ट्राइज टू रोमांटिसाइज स्टॉकिंग. वो ऐसा शो करता है कि स्टॉकिंग एक ऐसी चीज है जो हीरोज करते हैं और बाकी भी लड़कों को ऐसा फॉलो करना चाहिए ताकि लड़कियां उनकी बात मानें. Now let's talk about some blockbusters of our Bollywood industries. Movies like Pushpa, Kabir Singh, Wanted, Sultan, ए दिल मुश्किल, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये सब मूवीज में कहीं ना कहीं स्टॉकिंग को चैंपियनाइज किया गया है. And these movies we have accepted and also encouraged because ये सब मूवीज 100 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी हैं. Now why do we accept a crime like stalking in our country? And क्या ये रीजन हो सकता है कि हमारे कंट्री में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता ही जा रहा है, where we do not talk about their consent and we expect them to behave as per the whims and fancies of men involved. Let's dive deep into the topic. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट बद्रीनाथ की दुल्हनिया. इसमें जो मेन कैरेक्टर है वरुण धवन, वो क्या करता है, जो फीमेल लीड है आलिया भट्ट, वो उसको फॉलो करता है, उसको हरास करता है, उसको परेशान करता है. नॉट जस्ट दैट, वो तो उसको किडनैप ही कर लेता है, ऑल अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द वुमन. एंड व्हाट डज आलिया भट्ट डू? वो इसको क्रिमिनल नहीं मानती है, वो इसके अंदर भी उसकी अच्छाई ढूंढती है. दो द क्लाइमैक्स इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बट समहाउ स्टॉकिंग को तो रोमांटिसाइज किया जा रहा है, इसको चैंपियनाइज किया जा रहा है. लेट्स टॉक अबाउट मूवीज लाइक रांझना, तेरे नाम, जहाँ पे जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो लड़की को परेशान कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उस हर जगह लड़की का कंसेंट नहीं है, वो उसको इतना परेशान करते हैं कि लड़की के लिए अपनी एवरीडे लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है. दे सैबोटेज हर पर्सनल स्पेस. नॉट जस्ट दैट, वो उसको तो हैरान परेशान कर ही देते हैं, उसके बाद अपने लिए भी एक बुरा ही अंजाम लेकर आते हैं. सो समवेयर दिस इनफैचुएशन, दिस excessive absorption for a woman is something that should not be encouraged in the Indian movies. कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा मैसेज देना होगा जहाँ पे लड़कियों का कंसेंट, उनकी रिस्पेक्ट को भी एम्फसाइज किया जाए. Now let's delve into some real life cases. 2022 में सत्यप्रिया ऑफ चेन्नई, उसके साथ क्या हुआ था? She was a young student और उसको एक लड़का बहुत देर से फॉलो कर रहा था. उसने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की, लड़के को अरेस्ट भी किया गया और सून उसको बेल पे छोड़ दिया गया. द बॉय स्टिल कंटिन्यू टू फॉलो हर. उसके बाद दोनों के परिवार मिले और एक कॉम्प्रोमाइज तक पहुंच गए. नाउ वन डे दिस गर्ल वाज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो और इस लड़के ने भी उसको वहां पर फॉलो किया. उसके बाद सत्यप्रिया ने इस लड़के को कन्फ्रंट किया. उसके के बाद उनका एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस लड़के ने उस लड़की को चलती हुई ट्रेन से ट्रैक्स पे फेंक दिया. तो दिस इज एन एक्सट्रीमली ब्रूटल इंसिडेंट. Let's talk about another case, a case of Riya Gautam who belonged to Delhi. 2017 में उसके साथ क्या हुआ? She was a bright young girl who had an aspiration of becoming an air hostess. उसको एक लड़का बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था. उसने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया. Unfortunately, ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया. And what did this boy do? He stabbed this woman to death in complete public glare. ये सब बहुत ही ब्रूटल इंस्टेंसेस हैं ऑफ स्टॉकिंग, जिसकी वजह से लड़कियां अपनी जान खो बैठी. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लड़कों ने लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया, अफेक्टिंग हर मेंटली. सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टॉकिंग
is not a manifestation of love. It is a crime जहाँ पे लड़की का कंसेंट नहीं होता है. Let's stop advocating the concept कि हीरोज लड़कियों को स्टॉक करते हैं जिसके बाद लड़की मजबूर होके उनके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाती है. This is something that has to stop. बॉलीवुड इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है that it is perpetuating crime against women. It is high time Bollywood takes up some responsibility and produces content that is talking about women's respect, her safety and creating relationships जो कि mutual हैं, happy हैं. It should reflect the values of a progressive society rather than creating a culture of fear and intimidation. So I hope you liked this video. If you have liked it, please don't forget to share it with other people. Thank you.